लेकिन मेरा तो इरादा है। किस बात का? तलाक लेने का। किसी की बेरहमी ने अधमरा सा कर दिया था मुझे, मगर अब दोबारा से जिंदगी के आसार नमूदार होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है, कुछ कहोगी नहीं? राहिल, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? तो यार मैं क्यों डरने लगा उससे? अरे भाई, उसकी बीवी से इश्क लड़ाते हो और वो कुछ करे भी ना। वो अजिया जैसी बीवी डिजर्व ही नहीं करता। मुझे तलाक देकर दूसरी शादी करेंगे तो हजारों लोगों की उंगलियां उठेंगी आप पर, बहुत से इल्ज़ामात सुनने पड़ेंगे, और फिर ज़मीर की मलामत और पछतावा अलग है ना। देखो अजिया, तुम एक के बाद एक गलत सोच रही हो। लेकिन उसकी इस बात पे तुम्हारे अंदर का शौर तो जरूर जागा होगा, आई एम श्योर। देखो, बहुत ओपन सी बात है, अगर तुम्हें अपनी पसंद का साथी चुनने का हक है तो उसे भी है। ये खौफ कहीं इस वजह से तो नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड ना देख ले? देखता है तो देख ले, मुझे इसकी परवाह नहीं। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। नहीं सही रुकती, मुझे सिर्फ नाम नहीं चाहिए, मुझे हमदर्दी और तर्स में मिला ये रिश्ता भी नहीं चाहिए। हेलो। अभी भी उस मुलाकात के शहर में हूं, तुम्हारी गुर्बत के शहर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। प्यास बुझने के बजाय और बढ़ती जा रही है। दोबारा कब मिलोगी बताओ ना। दोबारा? या यूं कहूं कि मुझे दोबारा जिंदगी कब दे रही हो? मैं रोज रोज नहीं मिल सकती, और मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। क्या हाल है इसका? हल तो है, और मैं हल निकाल भी रही हूँ। तुम बस इंतजार करो। अल्लाह हाफिज। कितनी बार कहा है आपको भाई, मत किया करें तकल्लुफ। और भाभी कहाँ है? आज फिर अकेले आ गए ना आप। देखो ज़रा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए। कहें? एक मिनट, मैं चाय ले आऊं। नहीं ज़रा, चाय की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। भाई अब तो बन भी गई होगी, मैं लेकर आती हूँ, आप पीते पीते सुना दीजिएगा। ये लीजिए, चाय आ भी गई। अब बताइए।
अच्छा वैसे पता क्या, आपको ना अजिया के हाथ की चाय की आदत पड़ गई होगी। मेरी भाभी की क्या बात है, यही तो खासियत है अजिया की। क्यों जोरा, क्या हम अजिया के अलावा किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर सकते? क्या बात है भाई, इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? अच्छा चलें कहें, लगता है काफी संजीदा बात है जो आप इतने परेशान हैं। खैरियत तो है? जोरा, दरअसल मैं अजिया को भाई आप भी ना मुझे टोक कर खुद अजिया की बात शुरू कर दी। आपका कसूर नहीं है इसमें, अजिया है ही ऐसी। पहले वो मुझे सिर्फ आपके हवाले से अजीज थी, आपकी जिंदगी में रंग भरने वाली, मेरा महका आबाद करने वाली। लेकिन भाई अब जो उसने मुझ पर एहसान किया है ना, उसके बाद मेरे दिल में उसकी कदर और भी बढ़ गई है। एहसान? कैसा एहसान? बासित को राह रास्त पे लाने वाला एहसान। उसके घर में मुझे बसाकर उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है भाई। नहीं नहीं जोरा, तुम गलत समझ रही हो। वो दरअसल सुहेल ने ज़किया से शादी कर ली है ना, इसलिए बासित मुतमईन हो गया होगा। नहीं भाई, उसको तो बल्कि पता भी नहीं था। और ये तो अजिया ही थी जो आपकी डांट खाकर भी आपकी नजरों में बुरी बनती रही। और पता है भाई, अजिया जब जब यहाँ आई मेरी सास और नंद की बुरी भली बातें सुनकर भी डटी रही, और उसका नतीजा आप खुद देख लें। अरे भाई आप तो कुछ कहने वाले थे ना? नहीं, वो फिर बात कर लूंगा कभी। ये क्या है? तलाक के पेपर्स। तो बिलाखिर तुम वही करने पर तुल गए जिसका मुझे डर था। पहले तो बड़े दावे करते थे कि किसी की हक तलफी नहीं होगी, नवीन ने ये कहा है, वो कहा है, मना किया है, वगैरह वगैरह। अब ये भी नवीन ने कहा होगा। नहीं, ये अजिया की अपनी ख्वाहिश पर होगी। क्या? खोल कर देख लो, मेरे सिग्नेचर नहीं है इस पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिसकी ये ख्वाहिश है ना, या जिसके कहने पर हो रहा है, पहले उसके सिग्नेचर होने चाहिए इस पर। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। शायद किसी जज्बात में आके या मजबूरी के तहत उसने ये किया हो। मोहतरमा को इश्क हो गया, और चाहे मैं नवीन से शादी करूं या ना करूं, उसको तो बहाना चाहिए था, उसकी तो जान छूट गई। ये नहीं हो सकता। मैं यकीन नहीं कर सकता यार। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा ना, तो और यही बात शेयर करने में जोहरा के पास गया था। लेकिन जब मैंने जोहरा के ख्यालात सुने अजिया के बारे में, तो चुप कर गया कि ठीक है, किसी ना किसी स्टेज पर खुद ही पता चल जाएगा उसे। यार ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तो सब नॉर्मल था। नॉर्मल था नहीं, सुहेल नॉर्मल लग रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का कब से अजिया की जिंदगी में शामिल है, शादी से पहले या शादी के बाद। अरे मैं सच कह रहा हूँ ईमान से। रहने दें, सब जानती हूँ मैं आपके झूठ सच को। बनते हैं आप।
अच्छा, यानी मजाजी खुदा की शान में गुस्ताखी। बेअदब बीवी। ओहो, मजाजी खुदा। आपकी ये बेअदब बीवी जो है वो आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाने वाली है, तशरीफ रखिए। ये तलाक के पेपर्स हैं। इन पर मैंने साइन नहीं किया। तुम्हारी यही ख्वाहिश थी ना कि पहले तुम साइन करोगी फिर मैं। वैसे अब कोई हक तो नहीं रहा मुझे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि क्या हम इस बेमायने से रिश्ते को कुछ अरसे के लिए बरकरार रख सकते हैं? क्यों? कुछ दिनों के लिए क्यों? अभी क्यों नहीं? ये जो तुम पर इश्क का नया नया भूत सवार हुआ है ना, उसकी खुशी में शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। सुहेल सिर्फ मेरा एक दोस्त है, लेकिन ज़किया तो तुम्हारी बहन है ना, सगी बहन। क्यों उसकी खुशियों में बदमज़गियां फैलाने की कोशिश कर रही हो तुम? और अगर उसका नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का ही ख्याल करो कि एक बेटी की रुखसती की खुशी मनाते मनाते कहीं दूसरी उनके सर पर आकर ना बैठ जाए। खैर, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, पेपर्स लाकर दे दिए तुम्हें ताकि तुम्हें तसल्ली रहे और तुम्हारे मंजूर नजर को भी कि मंजिल अब दूर नहीं रही। बाय द वे, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारे मिजाज के मुताबिक। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा, आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें। अजिया, अजिया देखो, ये मेरी ज़किया पे कितना अच्छा लगेगा। ये कलर्स उसके ऊपर खिल उठेंगे ना। क्या बात है अजिया, तुम कुछ खोई खोई सी हो। बस वो नींद पूरी ना होने की वजह से थोड़ी सी सुस्ती है। अरे बेटा, खुशखबरी है। नहीं भाई। अरे रहने दो अजिया, तुम्हें पहले भी कहाँ पता चला था। तुम्हें मैं खुद अपने साथ डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जो भी है ना, ज़हीरुद्दीन को भी कह देना। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, इस दफ़ा एहतियात करना। और देखो, जब खुशखबरी का पता चल जाएगा ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारे दिनों के लिए अपने पास ले आऊंगी। वैसे अम्मी, मैं भी यही सोच रही थी कि यहाँ रहने के लिए आ जाऊँ। अरे पागल हो गई हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम्हारा अपना घर है।
ज़हीरुद्दीन को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, उन्हें एतराज़ क्यों होगा? आ गए आप ऑफिस से? वैसे मैं अम्मी के यहाँ गई थी। मैंने पूछा? मैंने वैसे ही बताया था। भूल गई थी कि अब आपको मेरे कहीं भी आने जाने में कोई दिलचस्पी। अगर गुम गए तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आप अपनी मुश्किलात हल कीजिए, मेरी परवाह मत करें। मेरी फिक्र करने थैंक गॉड फाइनली तुमने कोई डिसीजन ले ही लिया, वरना तो तुम वेरी टिपिकल सती सावित्री बनती जा रही थी इंडियन सीरीज की तरह। देखो समन, कुछ फैसले ज़िंदगी अपने हाथ में ले लेती है। करते तो हमें, लेकिन असल में वो फैसले वक्त हमसे करवाता है और बस। अच्छा बस, इतना इंटेलेक्चुअल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बोल्ड स्टेप तुम पहले उठा लेती ना, अपनी शादी से पहले, तो बहुत अच्छा होता। खैर, तब करती आप, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे राहिल बहुत घुंदा है, उसने मुझे बताया तक नहीं कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। शायद आजकल बहुत बिजी है अपनी कज़न की शादी में। कज़न की शादी में? लेकिन वो तो तुम्हारा भी कज़न है ना? अरे नहीं, राहिल की जो मदर हैं वो मेरे फादर की दूर की कज़न है, तो इसीलिए राहिल मेरा मुंह बोला कज़न है। अरे हाँ, तुम्हारी सिस्टर की भी तो शादी हो रही है, इसीलिए रुकी हुई हूँ, वरना अब तो उस रिश्ते का बोझ एक पल को भी नहीं सहा जाता। अजिया, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि तुम राहिल से किसी रिश्ते में बनने के बजाय उससे छुटकारा पाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। इज इट राइट? जल्दी करो ज़ोहरा, देर हो रही है। जा रहे हो खैर से? हाँ, आप लोग साथ नहीं चल रहे? नहीं बेटा, ज़रूर चलते, मगर ये जोड़ों का दर्द बस। अच्छा चलो, खैर से जाओ, खैर से आओ, जाओ। ज़ोहरा जल्दी करो। अच्छा मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। बंद करो ड्रामे अम्मा। अरे बेटी, ये ड्रामे बाजियों की बदौलत मैं और तुम इत्मीनान से आराम से बैठे हैं, वरना जो लड़के नई नई शादियां करते हैं और नए नए इश्क में पड़ते हैं ना बीवियों के, वो तो माँ बहनों को कोने से लगा देते। अरे मीठा बनना पड़ता है कभी कभी बदअक्ल। अरे रहने दो अम्मा,
ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको कोने से लगाता है। बस देखती जाओ तुम। बस तू यही बोलती जा। चल कोई गाने लगा। कुछ आ ही नहीं रहा अच्छा। मेरी तो बहन की शादी है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ये समझ लो कि तुम्हारी कशिश यहाँ खींच के ले आई मुझे। देखो राहील, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, अम्मी अब्बू। मैं किसी के ऊपर जाहिर नहीं करना चाहती कि हम दोनों। देखो, मोहब्बत में छुप छुप के मिलने में ही तो मजा है। और फिर मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? क्या करोगे उसे देखकर? वैसे भी अब वो मेरा हस्बैंड नहीं रहने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उससे तलाक ले रही हूँ। शायद कल ही। सोहेल, वो तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। यार, वो जो तुम्हारा कज़न है राहील वो एक नंबर का खबीस आदमी है। क्यों, क्या क्या उसने? क्या जानते हो उसके बारे में? क्या मतलब? मतलब ये कि वो कहीं शादी कर रहा है क्या? शादी हो राहील? भाई वो शादीशुदा है। दो बच्चों का बाप है वो। क्या? हाँ, उसकी कम उम्री में ना जाओ। बचपन से ही वो आशिक मिजाज था। 19 साल की उम्र में किसी कर्नल की बेटी से उसका इश्क हो गया। वही उसके गले पड़ गई। मजबूरन उसकी माँ को 20 साल की उम्र में उसकी शादी करना पड़ी। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब भी कभी कभी मौका मिले तो मुंह मार लेता है। क्यों, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? यार, वो अजिया। अजिया? किसने कहा? नहीं नहीं नहीं, तुम आओ तो बात करते हैं। ठीक है, ओके ओके बाय। किसका फोन था? ज़हीर का, मिलने आ रहा है। तुम्हारे पापा से मैंने कह तो दिया था कि तुम्हारे मामलात में कोई इंटरफेयर ना करें, लेकिन उनका कहना भी तो ठीक है ना। तुम्हें पहले सब कुछ ज़हीर से क्लियर कर लेना चाहिए था, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मामा, ज़हीर को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, शादी नहीं करेगा ना, बस। लेकिन शादी के बाद भी तो उसे पता चलेगा ना। सो व्हाट? वैसे मैं सब कुछ खुद ही बता दूंगी, और बताना भी पड़ेगा। और उसका रिएक्शन? रिएक्शन क्या मामा? जाहिर है गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, और क्या करेगा एट द एंड? मुझे डिवोर्स तो देनी पड़ेगी ना, बांध के तो नहीं रख सकता। तुम्हारी एक ज़रा सी गलती ने देखो क्या नतीजा निकाला है। मेरी गलती नहीं मामा, काशिफ की गलती। इतना लूज टेम्पर, ज़रा सी बात पे तलाक। मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है, एक दफ़ा फिर सोच लो। कल जो कुछ काशिफ ने किया वो दोबारा भी कर सकता है। और अगर ज़हीर के साथ शादी का एक मौका मिल रहा है तो तुम उसे अवेल करो। आफ्टर ऑल तुम पहले से उसे लाइक करती थी, और तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी है। मामा, मैं लाइक करती थी, बट आई लव काशिफ नाउ। काशिफ से शादी आप लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती की थी, मगर इन 6-7 महीनों में मामा, हर आने वाले दिन ने मेरी और काशिफ की मोहब्बत में इजाफा किया है। मैं क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर हूं। आई कांट लिव विदाउट हिम। काशिफ से मेरी बात हुई है और उसने प्रॉमिस किया है कि हलाला के बाद वो
बिछड़ने